नमस्ते और इस सत्र में आपका स्वागत है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए हेयर बॉन्ड को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न हेयर उपचारों और सेवाओं की नींव है। उद्देश्य इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। हेयर बॉन्ड्स के प्रकार बताना, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग और हेयर स्मूथनिंग करने की प्रक्रिया को परिभाषित करना, बाल विश्लेषण और बाल परीक्षण का संचालन करना और रिलैक्सर्स के साथ स्पष्ट करना। हेयर बॉन्ड्स और उनके प्रकार। हेयर बॉन्ड्स उन संरचनात्मक लिंक को संदर्भित करते हैं जो बालों के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखते हैं। वे बालों की मजबूती, लोच और समग्र स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण हैं। हमारे बाल केराटिन नामक फाइब्रस प्रोटीन से बनते हैं। बालों की देखभाल और स्टाइलिंग के लिए हेयर बॉन्ड्स को समझना महत्वपूर्ण है। बालों की रीबॉन्डिंग, पर्मिंग या कलरिंग जैसे रासायनिक उपचार वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इन बॉन्ड्स को तोड़ने और सुधारने पर निर्भर करते हैं। बालों की उचित देखभाल जैसे कि केराटिन और एमिनो एसिड वाले उत्पादों का उपयोग इन बॉन्ड्स को बनाए रखने और मजबूत करने में मदद कर सकता है, जिससे बालों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में सुधार होता है। हेयर बॉन्ड्स 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, सॉल्ट बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आइए अब इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से नजर डालें। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सभी हेयर बॉन्ड्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स सबसे मजबूत होते हैं। ये बॉन्ड्स हमारे बालों के प्रकार और संरचना के लिए जिम्मेदार हैं। बालों में जितने अधिक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, वे उतने ही घुंघराले या रूखे हो जाते हैं। ये बॉन्ड्स बेहद लचीले हैं और पानी या गर्मी से नहीं टूट सकते। केवल जैसे कि पर्म, रिलैक्सर्स या बालों को रंगने में पाए जाने वाले रासायनिक एजेंट इन बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं। एक बार टूट जाने पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को सुधारा नहीं जा सकता। सॉल्ट बॉन्ड्स। सॉल्ट बॉन्ड्स बालों की कुल मजबूती का लगभग 1/3 हिस्सा होते हैं। बालों को पीएच स्तर में अम्लीय और क्षारीय दोनों दिशाओं में परिवर्तन से ये बॉन्ड्स टूट सकते हैं। जब 5.5 या इससे अधिक पीएच वाले पदार्थ बालों पर लगाए जाते हैं, तो सॉल्ट बॉन्ड्स आसानी से टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हेयर बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स सबसे अधिक लचीले होते हैं। पानी और गर्मी की उपस्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आसानी से तोड़े जा सकते हैं। ये बॉन्ड्स हमारे बालों की अस्थायी रूप से अपना आकार बदलने की क्षमता के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि गीला करते समय या गर्मी से स्टाइल करते समय। जब बाल गीले होते हैं, तो अणु बालों के रेशे में प्रवेश करते हैं, पूर्व निर्धारित हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और नए बंधन बनाते हैं। ये हमारे बालों को आकार बदलने और मजबूत पकड़ बनाने की अनुमति देता है, जैसा कि बालों को सेट करने के लिए रोलर्स का उपयोग करते समय देखा जाता है। बालों की रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग। विभिन्न प्रकार के बाल उपचार हैं जो अलग-अलग परिणाम प्राप्त करने के लिए बालों की प्राकृतिक संरचना को बदलते हैं। बाल उपचार के 3 प्रकार हैं: हेयर रीबॉन्डिंग, हेयर स्मूथनिंग और हेयर स्ट्रेटनिंग। आइए अब इनमें से प्रत्येक उपचार पर विस्तार से नजर डालें। हेयर रिबॉन्डिंग। हेयर रिबॉन्डिंग हेयर स्ट्रेटनिंग का एक स्थायी उपचार है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम थियोग्लाइकोलेट युक्त मजबूत रासायनिक रिलैक्सर्स का उपयोग शामिल होता है। ये रसायन बालों के प्राकृतिक बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और पुनर्व्यवस्थित करते हैं। परिणाम स्वरूप बाल चमकदार और चिकने दिखते हैं। इस उपचार का उपयोग आमतौर पर घुंघराले या लहराते बालों को सीधे बालों में बदलने के लिए किया जाता है। हेयर रिबॉन्डिंग लंबे समय तक चलती है और इसका प्रभाव तब तक रहता है जब तक नए बाल नहीं उग जाते। आइए अब हेयर रिबॉन्डिंग के कुछ नुकसान देखते हैं। बालों को नुकसान।
रीबॉन्डिंग में मजबूत रसायनों और गर्मी का उपयोग शामिल होता है, जो बालों की संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। समय के साथ इससे बालों में सूखापन, टूटना और दो मुंहे बाल हो सकते हैं। दोबारा उगना, जैसे जैसे बाल बढ़ते हैं, जड़ों में प्राकृतिक बनावट दिखाई देने लगती है, जिससे रीबॉन्डेड बालों और नए विकास के बीच ध्यान देने योग्य अंतर दिखाई देने लगता है। महंगी और समय लेने वाली हेयर रिबॉन्डिंग एक महंगी प्रक्रिया है, जिसे बालों की लंबाई और मोटाई के आधार पर पूरा करने में कई घंटों की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक दक्षता, इस प्रक्रिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कुशल पेशेवर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अनुभवहीन स्टाइलिस्ट चुनने से बालों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ सकता है। बालों के बाद की देखभाल संबंधी आवश्यकताएं। उपचार के बाद विशेष देखभाल आवश्यक है, जैसे कि बाल उत्पादों का उपयोग करना और ऐसी गतिविधियों से बचना जो नए उपचारित बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ प्रकार के बालों के लिए सीमाएं। हेयर रिबॉन्डिंग कुछ प्रकार के बालों या स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, जैसे कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या बहुत पतले बाल। हेयर स्मूथनिंग, जिसे केराटिन स्मूथनिंग भी कहा जाता है, बालों के लिए एक उपचार है। इसका उद्देश्य बालों के झड़ने को कम करना, प्रबंधनीयता में सुधार करना और एक चमकदार और चिकनी उपस्थिति बनाना है। हेयर स्ट्रेटनिंग के विपरीत, ये बालों के प्राकृतिक कर्ल या तरंग पैटर्न को पूरी तरह से सीधा नहीं करता है। उपचार में केराटिन, एक प्रोटीन जो बालों की जड़ों को मजबूत और चिकना करता है, युक्त हेयर स्मूथनिंग उत्पादों का उपयोग करना शामिल है। हेयर स्मूथनिंग उन व्यक्तियों के लिए आदर्श है जो अपने बालों को पूरी तरह से सीधा किए बिना एक स्मूथ लुक चाहते हैं। आइए अब हेयर स्मूथनिंग के कुछ नुकसानों पर नजर डालते हैं। सीमित स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग के विपरीत हेयर स्मूथनिंग पूरी तरह से स्ट्रेटनिंग लुक प्रदान नहीं करती है। ये घुंघरालेपन को कम करने और बालों को चिकना और प्रबंधित करने में आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन ये रीबॉन्डिंग के समान सीधापन प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्ध स्थायी परिणाम, हालांकि हेयर स्मूथनिंग कुछ महीनों तक चल सकता है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और परिणामों को बनाए रखने के लिए टचअप या उपचार का पुनः अनुप्रयोग आवश्यक होगा। बालों को नुकसान, हेयर रिबॉन्डिंग की तरह स्मूथनिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायन बालों की संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्मूथनिंग एजेंटों से अत्यधिक या अनुचित अनुप्रयोग से सूखापन, भंगुरता और टूटना शामिल हो सकता है। एलर्जी प्रतिक्रियाएं, कुछ व्यक्ति स्मूथनिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायनों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और एलर्जी प्रतिक्रियाओं या खोपड़ी में जलन का अनुभव कर सकते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग हीट स्टाइलिंग टूल्स या अस्थायी हेयर स्ट्रेटनिंग उत्पादों का उपयोग करके एक सीधा रूप प्राप्त करने की एक विधि है। फ्लैट आयरन जैसे हीट स्टाइलिंग टूल्स और सीरम जैसे बाल सीधे करने वाले उत्पाद आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर चमकदार और चिकना लुक बनाने के लिए किया जाता है, खासकर घुंघराले या लहराते बालों पर। जैसे बालों को धोया जाएगा या नमी के संपर्क में लाया जाएगा, वैसे इन्हें सीधा करने का प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे बालों की मूल बनावट पर वापस आ जाएगा। आइए हेयर स्ट्रेटनिंग के कुछ नुकसानों पर नजर डालें। बालों को नुकसान, फ्लैट आयरन और कर्लिंग आयरन जैसे हीट स्टाइलिंग उपकरणों के बार बार उपयोग से बालों को सूखापन, दो मुंहे बाल और टूटना जैसी क्षति हो सकती है। नमी की कमी, हीट स्टाइलिंग से बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो सकती है, जिससे वे रूखे हो जाते हैं और उलझने लगते हैं। असंगत परिणाम,
रासायनिक रिलैक्सर्स या हीट स्टाइलिंग के साथ पूरी तरह से सीधे बाल प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, जिससे असमान बनावट हो सकती है। निर्भरता। नियमित रूप से स्ट्रेटनिंग विधियों का उपयोग करने से इन तकनीकों पर निर्भरता बढ़ सकती है और कुछ लोग अपने बालों की प्राकृतिक बनावट से असहज या असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। स्कैल्प विश्लेषण और बाल परीक्षण। बालों और सर की त्वचा की स्थिति का आकलन करने के लिए ग्राहक परामर्श के दौरान बालों का विश्लेषण आवश्यक है। किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हमेशा समझाएं। परामर्श का दस्तावेजीकरण करने के लिए डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड कार्ड का उपयोग करें। बालों के लिए आवश्यक उचित उपचार या देखभाल का निर्धारण करने के लिए इन परीक्षणों के परिणामों का उपयोग करें। बालों के स्वास्थ्य और विशेषताओं के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए 3 तरीकों का उपयोग किया जाता है। वो हैं पोरोसिटी टेस्ट, डायामीटर टेस्ट और इलास्टिसिटी टेस्ट। पोरोसिटी टेस्ट। पोरोसिटी बालों की नमी को अवशोषित करने की क्षमता को मापती है। अत्यधिक पोरस और क्षतिग्रस्त बाल शुष्क और टूटने वाले लगते हैं। चिकने और ग्लासीय बालों में खराब पोरोसिटी होती है। थोड़े खुरदरे बाल स्वस्थ और सामान्य होते हैं। रूखे, बहुत खुरदरे, भंगुर और सूखे बाल क्षति का संकेत देते हैं, जिनकी मरम्मत, उपचार या काटने की आवश्यकता होती है। डायमीटर टेस्ट। पतले बालों में अत्यधिक तेल या ओवरलोडिंग का खतरा अधिक होता है। घने बालों को उपचार पर प्रतिक्रिया करने में अधिक समय लग सकता है। बालों को महसूस करने से बालों के व्यास का आकलन करने में मदद मिलती है। इलास्टिसिटी टेस्ट। इलास्टिसिटी बाल प्रांतस्था की स्थिति निर्धारित करती है। अपनी लंबाई का लगभग 1/3 भाग खींचते हैं और वापस से बाउंस बैक होते हैं। क्षतिग्रस्त बाल अपने मूल आकार में वापस नहीं आ सकते, जबकि सूखे या भंगुर बाल तनाव के कारण टूट सकते हैं। रिलैक्सर्स के प्रकार। रिलैक्सर्स रासायनिक उत्पाद हैं जो कसकर घुंघराले या कुंडलित बालों की प्राकृतिक बनावट को बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिलैक्सर्स का प्राथमिक उद्देश्य बालों को सीधा करना है, जिससे उन्हें अधिक प्रबंधनीय और स्टाइल करना आसान हो जाता है। रिलैक्सर्स विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा सूत्र और अनुप्रयोग विधि है। रिलैक्सर्स के मुख्य प्रकारों में शामिल हैं थियोग्लाइकोलेट रिलैक्सर, एसिड रिलैक्सर और हाइड्रोक्साइड रिलैक्सर्स। आइए अब इनमें से प्रत्येक रिलैक्सर को विस्तार से देखें। थियोग्लाइकोलेट रिलैक्सर। इन रिलैक्सर्स में थियोग्लाइकोलेट होता है, जो स्थायी तरंग समाधान में उपयोग किया जाने वाला घटक है। ये गाढ़ी क्रीम या जेल के रूप में आते हैं। थियोग्लाइकोलेट रिलैक्सर्स बालों से कर्ल हटाने में प्रभावी हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि थियोग्लाइकोलेट रिलैक्सर्स बालों को सीधा करने में प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से उपयोग न किया जाए या बहुत बार उपयोग किया जाए तो वे बालों पर कठोर भी हो सकते हैं। अनुचित तरीके से लगाने या रिलैक्सर को बहुत देर तक लगाए रखने से बालों को नुकसान हो सकता है, जिसमें सूखापन, टूटना और पतला होना शामिल है। एसिड रिलैक्सर। एसिड रिलैक्सर्स भी स्थायी तरंग समाधान की तरह कार्य करते हैं। एसिड रिलैक्सर्स में सक्रिय घटक आमतौर पर बाइसल्फाइड होता है। इनका प्रभाव बहुत हल्का होता है और स्टैंड अलोन रिलैक्सर्स के बजाय नरम कर्ल प्रक्रियाओं में सामान्यतः अधिक उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्साइड रिलैक्सर्स। सलून में हाइड्रोक्साइड रिलैक्सर्स का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। वे महत्वपूर्ण स्ट्रेटनिंग प्रभाव प्रदान करते हैं। ये रिलैक्सर्स आमतौर पर माइल्ड, रेगुलर और सुपर अलग-अलग शक्तियों में
क्रीम के रूप में उपलब्ध होते हैं। शक्तियों के बीच का अंतर सक्रिय अवयवों के प्रतिशत पर निर्भर करता है, जो 5 से 10% के बीच भिन्न होता है। प्रत्येक प्रकार के रिलैक्सर के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। बालों के प्रकार, बनावट और वांछित परिणामों के आधार पर सही का चयन करना आवश्यक है। क्षति के जोखिम को कम करने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी पेशेवर हेयर स्टाइलिस्ट द्वारा आरामदेह उपचार कराने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। रिलैक्सर उपचार के बाद बालों के स्वास्थ्य और अखंडता को बनाए रखने के लिए उचित अनुप्रयोग और बाद की देखभाल महत्वपूर्ण है। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में आपने सीखा कि कैसे हेयर बॉन्ड के प्रकारों को समझाएं और उनकी सूची बनाएं, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग और हेयर स्मूथनिंग की प्रक्रिया के बारे में बताएं, बाल विश्लेषण और बाल परीक्षण करें और रिलैक्सर्स के प्रकार के बारे में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।